झारखंड में छात्रों के बढ़ते आक्रोश के आगे सरकार ने झुकते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने देर रात 8 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर अनियमितताओं के आरोप में 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। लेकिन इस फैसले के बाद राज्य का माहौल शांत होने के बजाय एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां परीक्षा रद्द होने से कुछ छात्र नेताओं ने राहत की सांस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ पहले से नौकरी पा चुके सफल अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतर आए हैं। झारखंड की सड़कों पर फिर हंगामा बरपा है। इस बार जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी के जरिए नौकरी पा चुके कर्मचारी सड़क पर हैं। झारखंड सचिवालय के बाहर ही धरना और प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारी अपनी नौकरियों को बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं और ये सब हुआ है सरकार के उस फैसले के चलते जो रात के अंधेरे में लिया गया। परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर झारखंड में चल रहा आंदोलन अब नए मोड़ पर आ गया है। अब सीजीएल के वो सफल अभ्यर्थी जो पिछले 6 महीनों से नौकरी कर रहे थे, उनकी जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करने के बाद वो भी सड़कों पर आ गए। क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग बैठी हैं? कि हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए सर। हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ है, एक झटके में सारा कुछ खत्म कर दिए हैं। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग को नौकरी चली गई। बस उसी का हम लोग को वापस लेना फैसला जो सरकार लिए उसके खिलाफ कि हम लोग को नौकरी चाहिए। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में गर्मी, धूप और बारिश के बीच आंदोलन पर डटे छात्रों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। युवाओं के आगे सरकार झुकी और एक के बाद एक 8 नोटिफिकेशन जारी कर गड़बड़ी के आरोपों वाली परीक्षाएं रद्द की गयीं। सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाएं सीधे तौर पर रद्द कर दी। वहीं 17 भर्ती परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश दिए, जबकि 6 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। हमने 26 दिन तक यहाँ, आज 26वां दिन है और 26 दिन तक हम लोगों ने जो है सो यहाँ संघर्षरत है और इस 26 दिनों में सरकार के द्वारा हम लोगों ने 22 एग्जाम रद्द करवाने का काम किया है। ये वाकई में हम तमाम छात्र नौजवानों को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच का एक बहुत बड़ा जीत है। हम तमाम छात्रों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सरकार ने मंगलवार देर रात 8 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर उन परीक्षाओं की सूची सार्वजनिक की जिन्हें रद्द किया गया। रद्द की गई परीक्षाओं में 2014 से अब तक जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाएं शामिल हैं। सरकार ने ड्रग इंस्पेक्टर और इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्राध्यापक भर्ती को रद्द किया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन और सहायक वन संरक्षक भर्ती को भी रद्द किया गया है। इसके अलावा झारखंड संयुक्त लोक सेवा परीक्षा 2025 और संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 को भी रद्द किया गया है। इसके अलावा बाल विकास परियोजना अधिकारी और सहायक लोक अभियोजक भर्ती को भी रद्द किया गया है। छात्रों की मांग के आगे झुकते हुए सरकार ने प्रशासनिक पदों के अलावा कई तकनीकी पदों की भर्ती परीक्षाएं भी रद्द की हैं। वहीं सरकार ने मृदा संरक्षण पदाधिकारी भर्ती परीक्षा और सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती परीक्षा की सीआईडी जांच की बात कही है। इसके अलावा डेंटिस्ट भर्ती परीक्षा और सेल्स टैक्स भर्ती परीक्षा की भी जांच होगी। संयुक्त सहायक अभियंता और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी परीक्षा की भी जांच होगी। वहीं फूड एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर परीक्षा स्थगित की गई हैं। फैक्ट्री निरीक्षक और बॉयलर निरीक्षक भर्ती परीक्षा को भी स्थगित किया गया है। अब परीक्षाएं रद्द करने और सचिवालय के बाहर शुरू हुए सैकड़ों कर्मचारियों के आंदोलन के बीच भाजपा ने सोरेन सरकार को घेरा है। अगर सफल अभ्यर्थी या सड़कों पे है तो ये हेमंत सरकार की गलत नीतियों के कारण है। अगर उन्होंने उसी समय अच्छे से सीबीआई इंक्वायरी करा ली होती तो ये बात सामने आ जाती कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई और एग्जामिनेशन रद्द होता। अब तो लोग 1-1 साल 2-2 साल नौकरी करने के बाद अब उनको हटाया गया है, तो ये बहुत देरी से उठाया गया कदम। सोरेन सरकार के परीक्षाएं रद्द करने से स्पष्ट है कि इन भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, लेकिन सवाल ये है कि नौकरी कर रहे कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा। रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को